जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक दौर था जब हमारे देश में सिर्फ कमर्शियल बैंक हुआ करते थे, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, बड़े बड़े बैनर तले। मगर अब एक दौर आया है हिंदुस्तान में जब आपको पेमेंट बैंकों की बहार देखने को मिलेगी, लाइक आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो सवाल उठता है कि क्या ये पेमेंट बैंक उसी तरह काम करते हैं जिस तरह कमर्शियल बैंक काम करते हैं? अच्छा, ये पेमेंट बैंकों को लाने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है जब हमारे देश में ऑलरेडी इतने सारे कमर्शियल बैंक थे? तो बहुत कुछ है जानने को आज की वीडियो पे। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर और जानते हैं पेमेंट बैंक होता क्या है, पेमेंट बैंक काम किस तरह करता है, पेमेंट बैंक एंड कमर्शियल बैंक के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों, आज का दौर है डिजिटल। 2008 में एनपीसीआई का जन्म हुआ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक विजन बनाया गया था कि हिंदुस्तान को डिजिटल करना है। जितने भी पेमेंट वगैरह हैं सबको डिजिटल करना है। कुछ भी कर हिंदुस्तान में जो कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी होती है वो लेकर आना है लोगों के बीच के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को। तो कहीं ना कहीं वो एक जो विजन है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे देश में कॉन्सेप्ट आया पेमेंट बैंक का। पेमेंट बैंक दोस्तों, अगर आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन नंबर 22 पढ़ेंगे, उसके अंडर पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिलता है किसी भी कंपनी को, एंड पेमेंट बैंक को रजिस्टर किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है पेमेंट बैंक को एस्टैब्लिश करने का? अगर इतने सारे कमर्शियल बैंक हिंदुस्तान में थे तो फिर एक नए तरीके के बैंक को लाने के पीछे का कारण क्या था? देखिए दोस्तों, द मेन पर्पस ऑफ सेटिंग अ पेमेंट बैंक इज टू कनेक्ट पीपल इन द बैंकिंग सेक्टर हु लिव इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में जो लोग गांव में रहते हैं, देखिए शहरों के लोगों के लिए आसान है किसी भी बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवाना, ठीक है। आपको भतेरे मिल जाएंगे, कह सकते हैं कि ब्रांचेस मिल जाएंगे जिस भी बैंक में आपको जाकर अकाउंट खुलवाना है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान आज भी गांव में जीता है। आज भी हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा की जनसंख्या गांव में जीती है। तो उन गांव के लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए इस पेमेंट बैंक को बनाने की मुहिम शुरू हुई। अच्छा, हु वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि जो मजदूर वगैरह होते हैं जो दिन की दिहाड़ी में काम करते हैं, हु हैव वेरी लो इनकम, जिनकी इनकम बहुत लो होती है, एंड ऑफन माइग्रेट टू सिटीज इन कनेक्शन विथ वर्क, और जो एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में। कोविड-19 जब आया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेनली क्या है दोस्तों कि ये जो पेमेंट बैंक है इसको ओपन करने के पीछे का कारण था कि हिंदुस्तान में जो गांव के लोग हैं उनको बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट करना। वो लोग जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, दिन की दिहाड़ी में काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह बहुत कम है और जो एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट करते हैं, अरे यार उनके पास खाने को नहीं है, और आपको लगता है कि वो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बैंकों को मेंटेन कर पाएंगे, मेंटेनेंस बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए बैंकिंग सेक्टर से पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया हमारे देश में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल फैसिलिटीज टू सच पीपल, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड सेटिंग अप पेमेंट बैंक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अंडर द पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। तो ऐसे लोगों को बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट बैंक को बनाने की बात कही कि एक ऐसा बैंक बनाओ जिससे एक गरीब, एक आम इंसान जुड़ा रहे, उसको एसबीआई में जाकर लंबी चौड़ी एक कहते नहीं है कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट ना देनी पड़े। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का एसबीआई में अकाउंट होगा, आप जानते होंगे कि कितना मुश्किल होता है कमर्शियल बैंकों में अकाउंट खुलवाना, मतलब हालत खराब कर देते हैं। इतने सवाल तो हमें लगता है कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई वालों ने नहीं पूछे होंगे जितना कि बैंकिंग वाले पूछते हैं। अच्छा, देखिए हिंदुस्तान में कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई? हिंदुस्तान में जो बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई ये अंग्रेजों के दौर में हुई, 1786 में, जब हिंदुस्तान का पहला बैंक बना बैंक ऑफ कलकत्ता। इसे पायनियर कहा जाता है हिंदुस्तान में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत का। अच्छा, ये जो पेमेंट बैंकिंग सिस्टम है इसकी शुरुआत होती है हिंदुस्तान में 2017 में, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 11 कंपनियों को परमिट किया कि आप पेमेंट बैंक खोल सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाएगा।
अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अच्छा, कमर्शियल बैंक में कोई इंसान कितना भी जाकर अमाउंट जमा कर सकता है। कमर्शियल बैंक के पास यह अधिकार है कि कमर्शियल बैंक कितना भी अमाउंट एज अ डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर कस्टमर ही डिपॉजिट ले सकता है। 1 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट पेमेंट बैंक नहीं ले सकता। ये सिंपल सा लॉजिक है। कमर्शियल बैंक में जितना पैसा डालना है उतना पैसा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता कमर्शियल बैंक को, ठीक है। लेकिन पेमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। पेमेंट बैंक में एक कस्टमर सिर्फ 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है पेमेंट बैंक में और कमर्शियल बैंकों में। अच्छा, अगला कि जो पेमेंट बैंक है वो आपको एटीएम की सुविधा प्रोवाइड करेगा, वो आपको डेबिट कार्ड दे सकता है। अगर मान लीजिए कि मैं किसी भी पेमेंट बैंक का कस्टमर हूं, मान लीजिए मैं पेटीएम पेमेंट बैंक का कस्टमर हूं, तो मुझे पेटीएम पेमेंट बैंक से डेबिट कार्ड मिलेगा, मतलब जिसको हम लोग एटीएम कार्ड कहते हैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में। एटीएम की सुविधा मिलेगी, लेकिन किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। कमर्शियल बैंकों में आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, आपको चेक इश्यू हो जाएगा, डेबिट कार्ड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। कमर्शियल बैंकों में हम सबका अकाउंट होता है, किसी का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, किसी का एसबीआई में है, किसी का आईसीआईसीआई में है। तो कमर्शियल बैंक आपको हर तरह की सुविधा देंगी, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, चेक की। लेकिन जो आपका पेमेंट बैंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको डेबिट कार्ड की सुविधा देंगी, एटीएम की सुविधा देंगी। किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसी भी पेमेंट बैंक को प्रोवाइड करने का अधिकार नहीं है। अगला देखिए, एक बैंक को खोलने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना लगता है? 500 करोड़। हिंदुस्तान में एक बैंक को खोलने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल लगता है 500 करोड़। वहीं अगर आपको एक पेमेंट बैंक को खोलना है तो कम से कम 100 करोड़ मिनिमम पेड अप कैपिटल लगेगी। पेमेंट बैंक किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकता। ये एक और बहुत बेसिक डिफरेंस है कमर्शियल बैंक में और पेमेंट बैंक में। पेमेंट बैंक किसी तरह का लोन नहीं दे सकता। सिंपल सा लॉजिक है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि क्रेडिट कार्ड जब वो नहीं देगा तो वो सिंपल लॉजिक है, किसी भी तरह का लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता पेमेंट बैंक। यार 1 लाख रुपए पर कस्टमर डिपॉजिट है तो कहां से वो लोन प्रोवाइड करेगा? तो याद रखिएगा, पेमेंट बैंक में किसी भी तरह का लोन नहीं मिलता है। कमर्शियल बैंक आपको लोन दे सकता है, पेमेंट बैंक किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकता, ये अधिकार उसके पास नहीं है। अच्छा, कोई अगर एनआरआई है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, हिंदुस्तान का नागरिक है मगर हिंदुस्तान में रहता नहीं है, वो पेमेंट बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता। पेमेंट बैंक किसी भी एनआरआई से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कमर्शियल बैंक कर सकती है, कमर्शियल बैंक का तो दायरा बड़ा है, पेमेंट बैंक का दायरा बहुत छोटा है। देखिए, क्योंकि पेमेंट बैंक को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लाया गया ताकि जो गांव के लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं, जो लोग दिहाड़ी के बेसिस पे काम करते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम है, जो एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट करते हैं, उनको आसानी से बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जा सके। तो यहां पर एनआरआई वगैरह का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। एक आखिरी बात मैं आप लोगों के साथ और करना चाहता हूं कि पेमेंट बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है, जितना भी टोटल आपका डिमांड डिपॉजिट आता है, 75%, मतलब मान लीजिए कि एक साल में किसी पेमेंट बैंक में 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट आया है टोटल कस्टमर का मिलाकर, तो इसका 75% उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना पड़ेगा। ठीक है, 100 करोड़ में से याद रखिएगा करीब करीब 75 करोड़ रुपए उसको किसमें लगाने होंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाने होंगे विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड करीब करीब 1 साल होगी। लेकिन कमर्शियल बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। कमर्शियल बैंक को अपने पैसे को अलग अलग जगह पर डिपॉजिट करने का अधिकार है, वहां से वो इंटरेस्ट कमाकर एज अ लाइबिलिटी के तौर पर अपने स्टाफ को सैलरी देती हैं, बिजली का बिल भरती हैं, जिनका सेविंग अकाउंट है उनको इंटरेस्ट रेट देती हैं, जिनका एफडी है उनको इंटरेस्ट देती हैं। तो याद रखिएगा कि जितना भी डिमांड डिपॉजिट होगा किसमें? पेमेंट बैंक में, 75% उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होगा विद अ मैच्योरिटी ऑफ मिनिमम 1 ईयर।
तो उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया पेमेंट बैंक का काम, पेमेंट बैंक का पाइनीर एंड देन देयर आफ्टर कमर्शियल बैंक और पेमेंट बैंक में क्या अंतर होता है, ये आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।